जय हिंद दोस्तों। हमने जो जीके की सीरीज शुरू करी थी उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। हमने कल प्रश्नों के माध्यम से जाना सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, कहाँ से वो शुरू हुई। और हम सर्वप्रथम खोज हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे और हड़प्पा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देख रहे थे। तो उसी सीरीज में हम शुरू करते हैं हड़प्पा के और भी प्रश्न। तो हमने 1851 तक पढ़ लिया था। आगे हम देख रहे हैं 1853-56 के दौरान कराची से लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह कार्य किया गया था जॉन और विलियम के द्वारा। ये दो भाई थे, इसलिए इनको बर्टन बंधु भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बर्टन बंधु किसे कहा जाता है। तो यहाँ बर्टन बंधु जॉन और विलियम दोनों भाइयों को कहा जाता है और इनके द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। सिंधु सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को जिन जिन नामों से जाना जाता है उनको हम यहाँ देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे, और जो इनका सिंधु सभ्यता नाम दिया वो दिया जॉन मार्शल ने 1924-25 में। उसके बाद दूसरा नाम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु के साथ साथ अन्य सहायक नदियाँ भी वहाँ थी और नदियों के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और ये नाम दिया रफ़ीक मुगल द्वारा। तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले जो खोज में प्राप्त स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चौथा नाम कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता में कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है कि उस समय कांसे का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तांबा प्लस टीन मिलाने से कांसा बनता है। पांचवा नाम दिया गया नगरीय सभ्यता। यहाँ नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत ही उच्च श्रेणी के नगर नियोजन की व्यवस्था थी और जो भी सभ्यताएं मिली है वो सब नगर की बसावट में मिली है, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित सभ्यताएं कौन सी है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम में जो सभ्यताएं स्थित है उनमें हम देखते हैं पूर्व में जो सभ्यता है वह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ में, और ये हिंडन नदी के किनारे है। देखो इस एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न छिपे हुए हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना है कि पूर्व में जो सभ्यता है उसका नाम आलमगीर है और वो हिंडन नदी पर है। वहीं पश्चिम में जो सभ्यता है वो सुक्का गैंडोर बलूचिस्तान में है, ये पाक में है और ये दास्क नदी पर है। तो ये तो पूर्व और पश्चिम की बात हुई जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। हम साथ में ही उत्तर और दक्षिण भी देख लेते हैं। तो उत्तर दिशा में जो सभ्यता है वह है मांडा, इसे मांडा भी बोलते हैं, मांडा भी बोल दिया जाता है। तो मांडा या मांडा जो भी शब्द आए परीक्षा में हमें ध्यान रखना है। ये अखनूर ज़िले में जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में मांडा नाम की सभ्यता हुई। ये चिनाब नदी पर विकसित हुई। नदी का नाम याद रखना है, चिनाब नदी। और दक्षिण में देमाबाद, द से देमाबाद, यानी द और द दोनों में द आ रहा है तो याद रह जाएगा। देमाबाद सभ्यता महाराष्ट्र के प्रवर नदी के किनारे हुई। ये गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है, यानी जो हड़प्पा शहर मिला है वो कितने भागों में विभाजित मिला। दो भागों में, एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला, यानी दो टीले बने हुए थे पूर्व और पश्चिम में। तो जो पश्चिमी टीला था वो ऊपरी भाग में बना हुआ था। ऊपरी भाग में बने होने के कारण इसे दुर्ग टीला कहा गया क्योंकि दुर्ग में प्रशासनिक और पुरोहित लोग रहते थे। वहीं जो पूर्वी टीला है वो निचले भाग पर होने के कारण इसे निचला टीला भी कहा गया और नगर टीला भी कहा गया। ये धरातल पर बना हुआ था, जबकि जो पश्चिमी टीला है वो कुछ ऊपर उठकर बना हुआ था, इसलिए इसको दुर्ग टीला कहा गया। मार्टिन व्हीलर ने पश्चिमी टीले का क्या नाम दिया। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, तो इस पर ध्यान दें। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका नाम दिया माउंट एबी। कौन से टीले को? पश्चिमी टीले को। हड़प्पा सभ्यता से किस अनाज के साक्ष्य मिले। देखो सर्वप्रथम खोज में मिला हड़प्पा सभ्यता है, तो सर्वप्रथम खोज किस अनाज की हुई? गेहूं और जौ की। दो प्रकार के अनाज के साक्ष्य मिले हैं, हमें ये ध्यान रखना है। जौ के बारे में अगर ये पूछा जाए कि उत्तम प्रकार के जौ कहाँ से मिले हैं, उत्तम प्रकार के जौ के साक्ष्य
कहाँ से मिले? तो वो मिले बनवाली से। वनवाली या बनवाली कुछ भी कह देते हैं इसको। वनवाली जो कि हरियाणा में है। टीले में रहने वाले लोगों के बारे में बताएं। यानी जो टीले में रहते थे वो किस प्रकार के लोग, कौन से टीले में रहते थे? तो पूर्वी टीले में जैसा मैंने बताया जन सामान्य लोग रहते थे क्योंकि ये धरातल पर बना हुआ था। जबकि दुर्ग टीले में ये ऊंचाई पर बना हुआ था तो पुरोहित व प्रशासनिक लोग रहते थे। परंतु अपवाद स्वरूप जो दुर्ग टीला है जो ऊंचाई पर बना हुआ है और जहाँ उच्च कोटि के या प्रशासनिक लोग रहा करते थे वहाँ पर मजदूर बैरक मिले हैं। ये मजदूर बैरक की संख्या थी 15, यानी 15 मजदूर बैरक मिले हैं। ये एक प्रकार का अपवाद है। हड़प्पा सभ्यता की बसावट किस प्रकार की थी? प्रथम भाग में 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार, यानी जो दुर्ग था बना हुआ उसके भी भाग थे। जैसे ये 3 भाग है तो जो प्रथम भाग है उसमें प्रथम भाग के इस तरफ 6 की पंक्तियों में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 की 2 पंक्तियां थी और इनमें 12 अन्नागार मिले। दूसरी तरफ एफ टीला बना हुआ था और जो मध्य भाग है ये मध्य भाग में एक बहुत बड़ा वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ मिला है जहाँ पर महिलाएं बैठकर अपना कार्य करती थी। इसी प्रकार जो ये मध्य भाग है इसके पश्चिम में आवास और बीच में चबूतरा है और पूर्व में सभा भवन था। यानी कि जो पूर्व है वहाँ पे सभा भवन था बड़ा सा बना हुआ और यहाँ पर आवास बने हुए थे, मकान बने हुए थे, घर बने हुए थे जहाँ लोग रहते थे। और दक्षिण दिशा है तो ये दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान की संख्या 37 थी। 37 कब्रिस्तान मिलने के कारण इन्हें R37 कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की बसावट कौन सी शैली की है? तो हड़प्पा सभ्यता की बसावट कौन सी शैली की है? यह है ग्रिड शैली की। इसकी जो बसावट है वो ग्रिड शैली की थी। मकान व दरवाजे किस प्रकार के थे? यानी जो वहाँ बसावट थी उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो किस प्रकार के थे? मकान के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर होते थे। मकान एक दूसरे के सामने थे परंतु उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सभी सभ्यताओं में लगभग ऐसा मिला है लेकिन लोथल सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे और जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से जो सड़कें थी वो बीच में थी और मकान आमने सामने थे। दक्षिण में प्राप्त कब्रिस्तान की क्या विशेषता मिली है? हमने देखा दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं 37, R37 नाम दिया गया है। तो इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता थी कि इस प्रकार का कब्रिस्तान मिला है जो एच के आकार में था तो जिसे नाम दिया गया एच कब्रिस्तान। नारी के रूप में किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो नारी के जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में वो किस प्रकार की देखने को मिलते हैं? मिट्टी की महिला, यानी देखो मिट्टी की मूर्ति मिली है महिला की और जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ, यानी ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, उसे नाम दिया गया पृथ्वी देवी और वह पूजनीय मानी गई। दूसरी मातृदेवी की मूर्ति मिली है जिसे उर्वरा देवी कहा गया और उर्वरा देवी के रूप में पूजा गया। तो हमें याद रखना है जिसके गर्भ से पौधा निकला है वो पृथ्वी देवी के प्रतीक के रूप में, क्योंकि पौधा पृथ्वी पर ही उगता है, और ये मातृदेवी की मूर्ति जिसे उर्वरा देवी के रूप में पूजा गया। पुरुष रूप में कैसी मूर्ति मिली? यानी अब पुरुष किस प्रकार के मिले हैं? तो धड़ रहित नर मूर्ति मिली है पुरुष की। आवागमन के क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? वहाँ पर आवागमन के क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पीतल या तांबे की, यानी जो धातु थी, धातु की ही बनी इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी से लोग इधर उधर आते जाते थे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें 2 प्रकार से प्रश्न आ सकता है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक पूछा जाए तो वो मोहरे प्राप्त हुई है हड़प्पा से। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे हड़प्पा से जिन पर हाथी घोड़ा इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अगर सर्वाधिक मोहरे पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। हमने याद कर लिया कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे और प्रश्न आ गया सर्वाधिक मोहरे,
तो वहीं हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सर्वाधिक लेखयुक्त मौर्य हड़प्पा याद करा है और ध्यान नहीं रहा कि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मिली है। तो हमें इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। पशु प्रेम किस साक्ष्य को देखकर मिलता है? तो जो वहाँ से सभ्यता से जो पशु प्रेम देखने को मिलता है वो किस बात से मिलता है? तो वहाँ साक्ष्य मिला है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, यानी कब्रिस्तान में देखा गया कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। तो ये तो हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में और वहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आगे की सीरीज में जो प्रश्नों की सीरीज आएगी उसमें हम मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और अन्य जो भी सभ्यताएं हैं उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आप चिंता ना करें, रीट के लिए तो ये कंप्लीट तैयारी है ही, और प्रतियोगी परीक्षा जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न आते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा और आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी की करवाई जाएगी। सुबह जीके की सीरीज डाली जाती है, वहीं शाम को हिंदी व्याकरण के वीडियो डाले जाते हैं, तो उनको भी आप पढ़ें। और अगर आपको हिंदी और जीके दोनों के वीडियो पसंद आते हैं तो उन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आपकी ही मांग पर, या आप अगर चाहते हैं कि हम और विषय पे भी जल्दी ही वीडियो डालें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अन्य विषय पर भी वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।